गाइस, आज हम बताएंगे जादूगर के बारे में कुछ खास जानकारी। दुनिया में नंबर 1 जादूगर कौन है? दुनिया का सबसे बड़े जादूगर एलेक्स मागो परदेश यानी रूस से अपने देश भारत जादू दिखाने पहुंचे थे। देश की राजधानी दिल्ली में इन्होंने अपने जादू से वहां बैठे दर्शकों का दिल जीत लिया। रूस के इस जादूगर का पहला कारनामा ही बेहद दिलचस्प है। मैं जादूगर कैसे बन सकता हूं? जादूगर बनने के लिए आपके अंदर कला के प्रति सच्चा जुनून होना चाहिए। इसके मनमोहक आकर्षण में डूबने के लिए जादू शो में भाग लें, प्रदर्शन देखें और जादू के इतिहास पर किताबें पढ़ें। आपकी जादुई यात्रा के पीछे जुनून ही प्रेरक शक्ति होगी। मौलिक जादुई करतबों और हाथ की कुशलता से शुरुआत करें। जादूगर बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? जादूगरों के पास पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदकों को 1 कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए। 2 अनुभव पत्र प्रदान करें। 3 उपयोग की जाने वाली सुरक्षा सावधानियों की एक सूची प्रदान करें। चुड़ैल और जादूगर में क्या अंतर है? चुड़ैल शब्द आमतौर पर एक महिला को संदर्भित करता है, हालांकि कुछ परंपराओं में पुरुष चुड़ैलें मौजूद हैं। जिन पुरुषों के पास जादू टोने से जुड़ी शक्तियां होती हैं, उन्हें अक्सर जादूगर या जादूगर के रूप में जाना जाता है। कई मिथकों और किंवदंतियों में चुड़ैलें दुष्ट, बेईमान या खतरनाक होती हैं। कुछ संस्कृतियां उन्हें पूर्णतः मानव नहीं मानती। जादू कितने प्रकार के होते हैं? मेरी जानकारी अनुसार जादू 4 प्रकार के होते हैं: सफेद जादू, ग्रे जादू, काला जादू और हरा जादू। जादूगर बनने में कितना समय लगता है? मूल बातें सीखना, जादू या मानसिकता की मूलभूत तकनीकों और सिद्धांतों में महारत हासिल करने में कई महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक का समय लग सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अभ्यास और अध्ययन के लिए कितना समय समर्पित करते हैं। जादू क्या काम करते हैं? जादू का मतलब है मंत्र, पराविद्या या कर्मकांड के प्रयोग से दुनिया के सामान्य प्राकृतिक और वैज्ञानिक नियमों को असामान्य रूप से बदलना या उन पर नियंत्रण करना, अथवा ऐसा करने की कोशिश या ढोंग करना। ज्यादातर लोग जादू को काल्पनिक और झूठ मानते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक विज्ञान के नियम कानूनों को बदलना नामुमकिन है। क्या जादूगर होना नौकरी है? जादूगर एक कलाकार होता है जो घटनाओं या पार्टियों में करतब या भ्रम दिखाकर दर्शकों का मनोरंजन करता है। इस करियर में आप विभिन्न स्थानों पर काम कर सकते हैं, छोटे घरों से लेकर बड़े थिएटरों तक। आपके जादुई अभिनय में जटिलता का स्तर शो के आकार के आधार पर भिन्न हो सकता है। जादू का नियम क्या है? आनंदित होना चुनो और देखो क्या होता है। तुम्हारा पूरा जीवन तुरंत बदल सकता है और तुम चारों ओर चमत्कार होते देखोगे, क्योंकि अब तुमने परिणाम पैदा किया है और कारणों को पीछे आना होगा। ये जादुई दिखेगा। तुम इसे जादू का कानून भी कह सकते हो। जादूगर बनने के लिए कौन सी डिग्री चाहिए? जादूगर बनने के लिए कोई औपचारिक शैक्षिक की आवश्यकताएं नहीं हैं। आमतौर पर लोग जादू सीखने के लिए कॉलेज या हाई स्कूल पाठ्यक्रम नहीं लेते हैं। हालांकि अभिनय या सार्वजनिक भाषण के पाठ्यक्रम एक जादूगर को अधिक प्रभावी बनने में मदद कर सकते हैं। व्यावसायिक कक्षाएं इच्छुक जादूगरों को व्यवसाय चलाने की मूल बातें सीखने में मदद करेंगी। शुरुआती जादू कैसे शुरू करते हैं? आरंभ करने के लिए कुछ बुनियादी कार्ड उत्कर्ष सीखने का प्रयास करें, जैसे कि रिफल शफल। वहां से आप सरल कार्ड ट्रिक्स सीखने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि क्लासिक, एक कार्ड चुनें, कोई भी कार्ड रूटीन। यदि कार्ड जादू आपकी पसंद नहीं है, तो सिक्का जादू भी शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल क्षेत्र है। जादू के टोटके कौन करता है? एक जादूगर जादू के करतब दिखाता है। आप अपने अगले जन्मदिन की पार्टी में टोपी से खरगोशों को निकालने और ताश के करतब दिखाने के लिए एक जादूगर को नियुक्त कर सकते हैं। एक कलाकार जिसकी विशेषता हाथ की सफाई और अन्य भ्रम है, एक प्रकार का जादूगर है। क्या जादुई शो असली होते हैं? अगर हम एक औपचारिक सेटिंग में बैठे और आप मुझसे पूछने लगे कि क्या जादूगर असली हैं, तो मैं कहूंगा कि समकालीन जादू एक प्रदर्शन आधारित अवधारणा है। स्पष्ट करने के लिए, यह मुख्य रूप से हाथ की सफाई, भ्रम और या मनोवैज्ञानिक आधारित रणनीतियों पर निर्भर करता है।